तुम नहीं बनते हो सिर्फ अकेले, जितने भी धर्म पिताओं के फॉलोअर्स हैं वो सभी बच्चे किसके बनते हैं? कौन से बाप के? है? सब 500 करोड़ की दुनिया शिव बाबा के बच्चे बनते हैं। हाँ, आत्माओं के बाप के नहीं। दुनिया के सभी बच्चे बेहद के जो बाप कहा जाता है, अल्लाह अव्वल दीन। अव्वल दीन माना धर्म की स्थापना करने वाला बाप। माना कौन सा धर्म? सूर्यवंशी धर्म। सूर्यवंशी धर्म को ये स्थापना करने वाला जो बाप है, उसके बच्चे तो तुम बनते हो। क्या? उसके बच्चे तुम बनते हो। लेकिन जो भी हैं बच्चे, दुनिया में तो बच्चे कितने हैं आत्माएं? 500 करोड़। लेकिन वो बच्चे जो हैं वो तो सभी फॉलोअर बनते हैं ना। किसके फॉलोअर बनते हैं? मेरे फॉलोअर बनते हैं? नहीं। किसके फॉलोअर बनते हैं? अपने अपने धर्म पिताओं के फॉलोअर बनते हैं। माना फॉलोअर माना अपने अपने धर्म पिताओं की बात को फॉलो करते हैं या मेरे को फॉलो करते हैं? ऐसे क्यों कहा? जो और 500-700 करोड़ आत्माएं हैं वो पीछे पीछे नहीं जाएंगी? हैं? कौन से बाप के पीछे जाएंगी? नहीं, अपने अपने जो धर्म पिताएं हैं उनके पीछे जाएंगी। क्या? जो धर्म पिताएं हैं, मान लो इस्लाम धर्म का धर्म पिता है तो उसी की बात को मानेंगी संगम युग में, बाप को नहीं मानेंगे। क्या अंतर होगा बाप के मानने वालों में, शिव बाप को मानने वालों में, और दूसरे धर्म पिताओं को मानने वालों में, फॉलो करने वालों में? क्या अंतर होगा? कुछ अंतर होगा या नहीं होगा? क्या है? एक स्पष्ट बात बताइए। जो और धर्म की आत्माएं होंगी वो बाप की बताई हुई बातों में सब बातों को नहीं मानेंगी। तो उनके धर्म पिताएं बताएंगे वो सब बातों को हाँ करेंगी, हाँ मानेंगी, भले चले या न चलें, लेकिन मानेंगी जरूर। और तुम जो बेहद का बाप है आत्माओं का, उसकी सारी बातों को मानते हो। चाहे प्रजा वर्ग के बच्चे हो, चाहे दास दासी वर्ष के बच्चे हो, चाहे राजा रानी बच्चे बनने वाले हो, महाराजा महारानी बच्चे बनने वाले हो, लेकिन तुम्हारी ये शिफ्ट है क्या कि तुम बाप की हर बात को मानोगे जरूर। ये बात हमें बहुत अच्छी लगती है, हर बात हमें बहुत अच्छी लगती है। और जो दूसरे धर्म के होंगे उनकी क्या निशानी होगी? ये बात हमारी बुद्धि में नहीं बैठती। क्या? जैसे मान लो ब्रह्मा के बच्चे हैं, ब्रह्मा को फॉलो किया है, बाबा ने कहा कोई मम्मा के मुरीद, कोई बाबा के मुरीद। तो जो ब्रह्मा के मुरीद हैं उनको बताओ, क्या बताओ? बताओ कि देखो बाबा ने मुरली में ये बोला है कि तुम बच्चे तो दृष्टि दे करके पतितों को पावन नहीं बनावेंगे। दृष्टि से सृष्टि सुधरती है, लेकिन दृष्टि से सृष्टि, किसकी दृष्टि से सृष्टि सुधरती है? जिसकी दृष्टि सदा काल के लिए सदैव सुधरी हुई हो, उसकी दृष्टि से सृष्टि सुधरती है। तो क्या ब्रह्मा बाबा जी की जो आत्मा है, उस आत्मा की दृष्टि से सृष्टि सुधरती है? नहीं।
अगर उस आत्मा की दृष्टि से सृष्टि सुधरती है तो वो सिर्फ ब्राह्मणों की सृष्टि है, वो भी संपूर्ण ब्राह्मणों की सृष्टि नहीं है। कैसे ब्राह्मणों की सृष्टि है? तुम बच्चे संपूर्ण ब्राह्मण बनते हो। संपूर्ण माने इसी जन्म में संपूर्ण ब्राह्मण बनते हो कि अगले जन्म में बनते हो? इसी जन्म में संपूर्ण ब्राह्मण सुख देवता कहा जाता है। और जो धर्म की आत्माएं हैं वो संपूर्ण ब्राह्मण नहीं बनती। इसलिए भारतीय परंपरा में ब्राह्मणों की 9 कुरियां मानी जाती हैं। 9 आस्तिक धर्म है तो ब्राह्मण भी 9 प्रकार के। तो बताया वो माने और धर्म के जो फॉलोअर्स हैं वो तो सभी फॉलोअर्स बनते हैं। किसके फॉलोअर्स बनते हैं? अपने अपने धर्म पिताओं के। सन्यासियों के वगैरह के जाकर के फॉलोअर बनते हैं। क्या माने जितने भी धर्म पिताएं हैं क्या सन्यासी हैं? सन्यासी नहीं है, वो प्रवृत्ति मार्ग को पक्का फॉलो करते हैं। दूसरी शादियां बाद वगैरह नहीं करते, या पहले के साथ जीवन भर निभाते हैं? या जिससे शादी करते हैं उस शादी करने के साथ जो प्रवृत्ति अपनाते हैं उस प्रवृत्ति को साथ लेकर के जाते हैं अगले जन्म में, या प्रवृत्तियां बदलती रहती हैं। एक जन्म में ही अनेक प्रवृत्तियां बन जाती हैं। लेकिन तुम बच्चों का ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? जैसे तुम्हारा बाप है शिव, वो जब इस सृष्टि पर आता है तो कोई आत्मा के साथ अपनी प्रवृत्ति बनाता है या नहीं बनाता है? बनाता है। कौन सी आत्मा के साथ? जिसमें मैं प्रवेश करता हूं उसका नाम ब्रह्मा रखता हूं। तो अव्वल नंबर ब्रह्मा कौन हुआ? परम ब्रह्म, पहला ब्रह्मा। तो मैं उसके साथ अंत तक निभाता हूं या नहीं निभाता हूं? और वो आत्मा भी मेरे साथ अंत तक निभाती है या नहीं निभाती है? इसलिए मुरली में बोला कि तुम सब बच्चे जो हो वो आशिक हो, और एक माशूक के ऊपर आशिक होते हो। तुम्हारा माशूक कौन है? तुम्हारा माशूक शिव बाबा, शिव बाप नहीं। तुम्हारा माशूक शिव बाबा। आशिक माशूक साकार होते हैं या निराकार होते हैं? साकार होते हैं। तो तुम्हारा माशूक है शिव बाबा, लेकिन तुम जैसे आशिक हो उन आशिकों में मैं तुरिया बिल्कुल अलग प्रकार का आशिक हूं। कैसा आशिक हूं? मैं जिसके साथ आशिकी करता हूं, किसके साथ? जो मेरा माशूक है, कल्प कल्प का माशूक है, मैं उसके ऊपर आकर के फिदा होता हूं। किसके ऊपर है? जब मैं परमधाम से आता हूं तो मैं किसके ऊपर पहले आशिक होता हूं? प्रजापिता के ऊपर आशिक होता हूं। तो क्या जिसका नाम ब्रह्मा रखता हूं, जिसमें प्रवेश करता हूं, तो एक पर आशिक हुआ या अनेकों पर आशिक हुआ है? एक पर आशिक हुआ। कैसे? मैं जिसमें आता हूं उसका नाम ब्रह्मा रखता हूं। तो ब्रह्मा एक का नाम है क्या? अनेकों के नाम है। कम से कम 4-5 ब्रह्मा तो हैं ही प्रसिद्ध। पंचमुखी ब्रह्मा, चतुर्मुखी ब्रह्मा,
तो मैं क्या एक पत्नी व्रतधारी हूं या अनेक पत्नियां बनाता हूं? है एक बनाता हूं। ये कहाँ हो एक हुई? ये अम्माएं कितनी हो गई? ये तो 4-5 अम्माएं हो गई है। फिर ये विरोधाभास है या नहीं है? अरे नहीं है। कैसे? एक के साथ सदा निभाता हूं। माना जो और ब्रह्मा नामधारी है वो और ब्रह्मा नामधारी उनके साथ नहीं निभाता हूं है? हाँ, और जो है वो मेरे मुकर्रर रथ नहीं है। और उन ब्रह्मा नामधारियों के बीच में ये एक ही मेरा मुकर्रर रथ है, आदि से लेकर के अंत तक। कब से? तुम्हारी पढ़ाई है ना। तुम जब बच्चे बनते हो बाप के, कब से बच्चे बनते हो? नंबर बार। बाप के बच्चे तुम कब से बनते हो? नंबर बार। 76 से। जिस 76 से तुम बाप के बच्चे बनते हो तो वो साकार निराकार का मेल है या मैं सिर्फ निराकार हूं? साकार निराकार का मेल है। तो और जो ब्रह्मा नामधारी हैं उनमें प्रजापिता ब्रह्मा प्रवेश करता है। मैं नहीं मुकर्रर रथ से मुकर्रर रूप से प्रवेश करता हूं। मैं सर्वव्यापी हूं, अनेक व्यापी हूं या एक व्यापी हूं? मैं एक व्यापी हूं, इसलिए मैं एक ही पत्नी व्रतधारी हूं। क्या? एक के ऊपर फिदा होता हूं, अनेक के ऊपर मैं फिदा नहीं होता हूं। तो बोला हुआ है जैसा पार्ट मैं बजाता हूं ऐसा पार्ट तुम बच्चे भी बजाते हो। नंबर 1, मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वस। मेरे रास्ते का अनुगमन मनुष्य करते हैं। कौन से मनुष्य करते हैं? मनुष्य किसे कहा जाता है? हाँ, जो मन बुद्धि का उपयोग करे वो मनुष्य कहा जाता है। और जो मन बुद्धि का उपयोग न करें तो बाप को पहचानेंगे? है नहीं पहचान सकते। तो तुम बच्चे मन बुद्धि का पूरा उपयोग करते हो। कौन से बच्चे? चंद्रवंशी बच्चे, इस्लाम वंशी बच्चे, दूसरे वंशी बच्चे या तुम बच्चे? तुम बच्चे मन बुद्धि का पूरा उपयोग करते हो और बाप को पहचान लेते हो। तुम बच्चों में भले कोई गुण नहीं है, मुझ निर्गुणहारी में कोई गुण नहीं, तुम भक्ति में गाते हो, लेकिन मैं क्या देखता हूं? मैं तुम्हारा एक ही गुण देखता हूं कि दुनिया के और जो धर्म पिताओं के फॉलोअर्स हैं वो बच्चे मेरे को नहीं पहचान पाते और तुम पहले पहचान लेते हो। तो जो तुम पहले पहचान लेते हो, पहचानते तो नंबर बार ही हो, लेकिन जो पहले पहचानते हैं वो उस ग्रुप में आने वाले मेरे सूर्यवंशी बच्चे हैं पक्के। तो बोला उन बच्चों के लिए ये बात है। क्या बात? क्या? कि 21 जन्मों तक उनका ये पक्का विरोध रहता है कि एक के साथ निभाते हैं। और जो 21 जन्मों तक लगातार एक के साथ नहीं निभा पाते हैं, क्योंकि सतयुग में सेकंड नंबर नारायण आएगा, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर नारायण आएगा, तो उनके 21 जन्म होंगे? हैं? नहीं होंगे। उनके फॉलोअर्स के उनके भी 21 जन्म नहीं होंगे। तो जो पूरा 21 जन्म तक नहीं निभा पाते हैं वो जन्म भी नहीं लेते। 21 जन्म कम जन्म लेते हैं, कम जन्म लेते हैं तो पहचानते भी कम पहचानते हैं, पूरा नहीं पहचानते।
जब पूरा पहचानते नहीं तो मेरे बच्चे पहले पहले बनते भी नहीं। तुम्हारी ये शिफ्ट है क्या? जो दुनिया में पीढ़ियां होती हैं, एक जन्म के बाद दूसरा जन्म आता है तो दूसरी पीढ़ी, तीसरा जन्म आता है तो तीसरी पीढ़ी, 84 जन्म हुए तो 84वीं पीढ़ी। तो तुम जो फर्स्ट पीढ़ी के बच्चे हो, तुम्हारी ये शिफ्ट है कि तुम्हारे अंदर जितना ज्ञान है उतना ज्ञान और किसी बच्चों में, धर्म वालों में नहीं हो सकता। इसलिए बोला कि ज्ञानी तू आत्मा मुझे विशेष प्रिय है। और धर्म पिताएं पूरा ज्ञान उठाते नहीं, न उनके आधार मूर्त पूरा ज्ञान उठाते हैं, तो वो 84 जन्म लेते भी नहीं। तो बताया वो जितने भी हैं धर्म पिताएं और उनके फॉलोअर्स, वो प्रवृत्ति मार्ग के पक्के हैं या कच्चे हैं? क्यों? क्योंकि पूरे 21 जन्म में प्रवृत्ति मार्ग उनका पक्का नहीं बनता है।